औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 जो कि इंटीग्रेशन से मुतल्लिक पहली एक्सरसाइज है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन में आज जो हमारे शुरू वाले एक्सरसाइजेज हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रल से मुतल्लिक हैं, फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। इंटीग्रेशन एक्चुअली इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इनके जो इंटीग्रेशन का काम है वो डेरिवेटिव्स के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उलट है। मीन के जो काम हमने सेकंड चैप्टर में किया, जो जो डेरिवेटिव्स के हमने फार्मूले पढ़े, उन सब को हमने उनका इन्वर्स उलट कर देना। इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, उनके एंटी इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव है, उनके उल्टे उसको हमने रेसिप्रोकेट कर देना है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स का इंटीग्रल जो है वो साइन एक्स होता है। ठीक है, इसको हम आगे चलकर मज़ीद देखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, या हम इसे इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। If we find a function whose derivative is known, अगर हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, वो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। दैट इज, देखें, अब ये एक फंक्शन है फाई, उसका डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स। देखिए फाई का डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है और हम ये ओरिजिनल फंक्शन फाई ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कैसे आएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। देन phi of x is called an anti-derivative of f of x। ठीक है ना, तो यहाँ भी इंटीग्रल साइन लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रल साइन लेंगे, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाई एक ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव हमारे पास है। अगर हम वो फंक्शन फाई ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे, इनके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो एफ ऑफ एक्स होगा, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या इसको हम इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। मतलब एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही बात है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यानी कि ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो किसी का डेरिवेटिव है। एफ ऑफ एक्स जो है वो किसी का डेरिवेटिव है, तो अब जिसका ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, फाई ऑफ एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, ये फाई ऑफ एक्स ही होगा क्योंकि फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, फाई डैश एक्स। ये एक्स क्यूब पे पावर लगाएंगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3x स्क्वायर था ये बेसिकली क्या था, फाई डैश ऑफ एक्स। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसे हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, उसकी जो इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब के बराबर है। ये हमारे पास उसका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं इस तरह से डेफिनेशन को, सारी वर्किंग को। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज फाइंडिंग सच अ फंक्शन whose derivative is given is called integration। मतलब एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना जिसका डेरिवेटिव
हमें गिवन हो उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसको ये इंटीग्रेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए जहाँ भी इंटीग्रल साइन आएगा साथ डी एक्स जरूर आएगा। डी एक्स क्या है बेसिकली, उन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अगर यहाँ डी ऑफ एक्स नहीं लिखा जाएगा तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट समझ जाएगी। सो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स प्लस सी। इसमें सी जो है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ज़रूर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है यानी कि जो यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का मतलब ये जिसको इंटीग्रेट होना है। सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में इसका पहले जिक्र कर चुका हूँ। और ये जो साइन है इसका ये वाला ये इंटीग्रल साइन है एंड दिस साइन इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये एक इंटीग्रेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं उनमें पावर रूल, हम फिलहाल वो क्वेश्चन करेंगे इसमें पावर रूल यूज़ होगा। अब देखिए ये पावर रूल हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के अंदर भी किया था, लेकिन यहाँ भी इसको आप देखें ये एक्स एन, अगर आपको याद हो तो हमने एक्स एन को ही डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स एन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका इंटीग्रेंड है, इसने इंटीग्रेट होना है। ठीक है, आपको बताया था ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जब इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा तो डी एक्स आपने साथ ज़रूर लिखना है। अब देखें फार्मूला क्या कहता है, ये पावर रूल इंटीग्रेशन का पावर रूल है, वो हमने डेरिवेटिव का पावर रूल पढ़ा था। ठीक है, ये उलट है, तो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें देखें क्या हुआ, जो आपके पास x की पावर है ना n, इस पावर में आपने 1 ऐड कर देना है और ऐड होने के बाद जो पावर आएगी उसी को नीचे लिख देना है, n प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब एक्स एन का जो इंटीग्रल है वो इस ये राइट साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करें, हमेशा आप कर चेक कर सकते हैं, इस राइट साइड को जब आप इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो एक्स एन के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करके आपने जो आंसर निकाला है उस आंसर को अगर आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इन दोनों टर्म्स, ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनको हमने अलग अलग कर दिया, अंडर रूट एक्स को अलग लिख दिया और 1 ओवर अंडर रूट एक्स को अलग। देखिए जब ये टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, जितनी टर्म्स भी हैं आप हर एक को अलग अलग लिख सकते हैं। 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जितनी दफ़ा याद रखें आप इंटीग्रल साइन लिखेंगे तो साथ आपने डी एक्स जरूर लिखना है। तो ये आ गया अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब अंडर रूट का मतलब आप जानते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इधर 1/2 को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर पावर रूल लगेगा। देखिए अभी हमने पावर रूल ऊपर लिखा हुआ भी है। पावर रूल क्या है, जो भी पावर होगी, इसकी पावर कितनी है 1/2, इस 1/2 में हमने 1 ऐड करना है और ऐड होने के बाद जो पावर बनेगी वही नीचे लिख देंगे। यहाँ पहले वाले में भी पावर रूल लगाना है और सेकंड में भी पावर रूल लगाएंगे। ये देखें x की पावर ये 1/2 था, इसमें 1 ऐड कर दिया और यही 1/2 प्लस 1 जो ओवरऑल पावर बनी है ऐड होने के बाद उसको हमने नीचे लिख दिया। बिल्कुल यही काम हमने सेकंड वाले क्वेश्चन पे भी किया, सेकंड इंटीग्रल पे भी किया। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर -1/2 है। तो आपने -1/2 में 1 ऐड कर दिया और वही ओवरऑल पावर नीचे लिख दी। अब देखिए जब आप पावर रूल लगाते हैं, अब आप इस पावर रूल में बेशक देख लें लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल है, लेकिन जब पावर रूल लग गया फिर इंटीग्रल साइन खत्म हो गया। मतलब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट कर दिया तो फिर इंटीग्रल साइन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसको देखें सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 प्लस 1, इधर भी 3/2 आ जाएगा, इधर नीचे भी 3/2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/2 आ जाएगा। ये देखें एक्स को 3/2 और 3/2, 1/2 और 1/2। अब नीचे जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर ले आएंगे
ऊपर आके ये बन जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और ये 1/2 ऊपर आके 2x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये पावर रूल को आपने जो है वो यूज करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 के मैक्सिमम पार्ट्स के अंदर। एक और एग्जांपल है, थर्ड पार्ट है x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। इस पे भी हमने पावर रूल लगा, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इस x को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू अंडर रूट एक्स, और ये दोनों अलग भी कर दिए हमने। x इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स अलग हो गया, और x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा x डी एक्स। इसमें भी देखें पावर रूल लगेगा, ये पावर रूल यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दिया, इंटीग्रल एक्स एंड डी एक्स, ये एक्स की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। अभी इसमें पावर रूल अभी नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ दोनों को हमने कंबाइन करना है। देखिए इसकी पावर 1 है, सेकंड वाले की पावर 1/2 है। जब आप 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और यहाँ x की पावर 1, दोनों में पावर रूल लगा है। इधर 3/2 पावर है और इधर पावर 1 है, तो ये देखें x की पावर 3/2 प्लस 1, और यही नीचे 3/2 प्लस 1, ऊपर भी पावर में 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 आ। तो ये 3/2 प्लस 1 करेंगे 5/2, नीचे भी 5/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। इस 5/2 को ऊपर लें, ऊपर आके ये बन जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो ये हमारा जो है ना वो थर्ड पार्ट हो गया। एक और 6 पार्ट इसमें से हम ट्राई करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे। देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कैंसिल। तो सिंप्लीफाई कर लेने के बाद और सबको अलग अलग 3 टर्म्स आ गए ना, तीनों को देखें अलग अलग लिख दिया, एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स। अच्छा अब एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी इसमें मैं रहेगी बताने वाली, कि जो हम पावर रूल लगाते हैं, देखिए पावर रूल जो है, ये जो पावर रूल है, ये अब n इसमें कोई भी नंबर है, ये n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। वो मेंशन करना था यहाँ पर ज़रूरी। वो ये है कि ये फार्मूला जो है हमारा, ये n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक हो गया जी। ये n इज इक्वल टू -1 में आप देख भी सकते हैं इसमें कि क्यों उसके लिए वैलिड नहीं है। देखिए जब ये -1 होगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और किसी फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ से आप क्लियर हो गया कि ये फार्मूला n की तमाम वैल्यूज के लिए वैलिड है, सिर्फ -1 के लिए वैलिड नहीं है। -1 के लिए जो है वो फार्मूला चेंज हो जाएगा, और वो फार्मूला क्या बन जाएगा चेंज होने के बाद, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, जब ये -1 होगा तो उसके नीचे ले जाएंगे, और ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये स्पेशल फार्मूला है जब उसकी पावर -1 होगी। वैसे भी देखिए आपने ये फार्मूला इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा हुआ होगा, आपको याद होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। तो यहाँ से पता चलता है इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई कि पावर रूल जो है वो n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, होल्ड करता है, सिर्फ -1 के लिए नहीं है। -1 के लिए फार्मूला जो है पर ये वाला आ जाएगा। तो अब हम उस आगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो अब हम दोबारा इस क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की तरफ आते हैं।
ये है अंडर रूट एक्स माइनस वन और अंडर रूट एक्स का स्केयर। ये देखिए मैंने इसका स्केयर का फॉर्मूला दोबारा अब बता रहा हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए भी आ गया। अब इनके हमने स्केयर ले लिए और इन टर्म्स को जब अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्केयर एक्स डी एक्स आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रल डी एक्स। अब देखें एक्स पे इसकी पावर वन है तो यहाँ पावर ओ लग जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर टू। अब वन ओवर एक्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वन ओवर एक्स के लिए फार्मूला अलग से है। वन ओवर एक्स के लिए क्या आएगा, नीचे जब फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होगा तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर वन ओवर एक्स का इंटीग्रल आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू। अब देखें ये जो इंटीग्रल डी एक्स है इसको यूँ समझ लें कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल कट जाएंगे और आपके पास वापस एक्स वापस बचेगा। एक तो इसको यूँ जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर आप इसको एक और अंदाज से देखना चाहें तो एक और अंदाज से भी हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। देखें कि अगर आपके पास डी एक्स है अकेला तो डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स को हम वन डी एक्स लिख सकते हैं। अगर सिर्फ अकेला डी एक्स है तो उसको हम वन डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखें वन डी एक्स जो है इस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन वन को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो आप जानते हैं वन के बराबर होता है, एक्स की पावर ज़ीरो डी एक्स। अब इसमें पावर रू लगा दें। देखिए पावर रू लगाएंगे तो ज़ीरो में वन ऐड होगा, एक्स जब ज़ीरो में वन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ये जब ज़ीरो में वन ऐड होगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर वन, क्योंकि एक्स ओवर वन। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डी एक्स जो है, डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर आएगा, वो एक्स के बराबर आएगा प्लस सी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक्स का एक्स के ओवर टू आ गया प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स और ये माइनस टू एक्स प्लस सी। देखिए जब हम एक से ज़्यादा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हर एक का होना तो अलग चाहिए ना, इसका कांस्टेंट अलग हो, इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो ये होगा इसका मतलब अगर C1 आता है, इसका C2 आता है, इसका C3, तो वो तीनों ऐड होकर फिर वही C बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें, हम सबको इंटीग्रेट करने के बाद उसका एक ही दफ़ा हम कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो लिख देंगे। जी तो इसके बाद हमारे पास है सेवन पार्ट है, इंटीग्रल थ्री एक्स प्लस टू ओवर अंडर रूट डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसके पे भी पावर रूल लग जाएगा। अंडर रूट एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं, इसके नीचे अलग से लिखेंगे, इसके नीचे अलग से लिखेंगे। अब देखिए ये पावर सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, ऊपर वन है नीचे वन बाई टू है, ऊपर ज़्यादा तो ऊपर वन बाई टू बच जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस वन बाई टू हो जाएगी पावर। ये देखें ये थ्री शुरू में आ गया, वन में से माइनस वन बाई टू माइनस कर दिया और ये टू शुरू में आ गया और अंडर रूट एक्स ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू यहाँ वन बाई टू रह जाएगा। थ्री इंटीग्रल एक्स की पावर वन बाई टू, टू इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, दोनों पे अगेन पावर रूल लग जाएगा। देखिए थ्री शुरू में आ गया, पावर में वन ऐड कर दिया और वही पावर नीचे लिख दी, इधर पावर में वन ऐड कर दी वही नीचे लिख दी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, नीचे भी थ्री बाई टू आ जाएगा, ये वन बाई टू नीचे वन बाई टू, तो ये टू ऊपर ये थ्री और थ्री कट जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा और ये टू ऊपर आके फोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस फोर एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। तो ये हमारा सेवन पार्ट हो गया। अब इसमें से फोर्थ पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा टिपिकल था, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए बाद में कर रहे हैं। ये देखें ये आपके पास है टू एक्स प्लस थ्री इंटीग्रल की पावर वन बाई टू। अच्छा अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी जो है ना वो मिसिंग है, यहाँ डी एक्स जो है ना वो लिखना है आपने यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था जब भी इंटीग्रल साइन आएगा तो डिफरेंशियल साथ ज़रूर आएगा। देखिए यहाँ नहीं लिखा इसने, यहाँ पे उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसको आप यूँ देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसके शुरू यहाँ पर डी एक्स आएगा इंटीग्रल साइन के साथ, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है एस आर डी एक्स आ गया। अब आपने इस पे जो है ना, अब इसमें जो बेस है ना, बेस यहाँ पर वो है 2x+3। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस बेस का डिफरेंशियल असल में 7 चाहिए होता है। अभी तक जो हम पावर रूल पढ़ते थे ना, देखिए पावर रूल में बेस x होती थी, x का डिफरेंशियल खाली dx था और dx से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ जो बेस आप देख रहे हैं ये 2x+3 है, इसका डिफरेंशियल dx नहीं है। 2x+3 का देखिए यहाँ से डिफरेंशियल निकाला हुआ है, ये फंक्शन f है, जो डिफरेंशियल कह लें या डेरिवेटिव कह लें एक ही बात है। ये फंक्शन है आपके पास, इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 के बराबर आता है। मतलब ये है कि यहाँ पर खाली dx से काम नहीं चलेगा, इसका अहम पॉइंट है, बस इसको समझ लें। dx से खाली काम नहीं चलेगा बल्कि हमें 2 भी चाहिए। इसको अगर आप समझना चाहें यूँ समझ सकते हैं, देखें आपको याद होगा जब हम पावर रूल लगाते थे तो जब तक बेस x थी तो हमने बेस का फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिखते थे, लेकिन जब बेस अदर देन x आना शुरू हुई तब हमने उसके बेस का डेरिवेटिव को लिखा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, देखिए x की पावर n जो हमने पावर रूल का ओरिजिनल फॉर्म लिखा हुआ था उसमें बेस x थी, उसका डिफरेंशियल dx, तो साथ जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जो बेस है ना वो है 2x+3, इसका डिफरेंशियल 2dx आता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2dx, ये 2 लाने के लिए क्या किया आपने, अपनी तरफ से देखें 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है कि बेस का डिफरेंशियल साथ होना चाहिए। तो जब ये 2 आ गया अब इस पर पावर लगा देंगे, इसकी पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही 1/2 नीचे वाली वही पावर आ जाएगी। तो अब इसमें ये पावर को ऐड कर दें, 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2x+3 की पावर 3/2/3 प्लस सी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे जो पार्ट्स ट्राई किए हैं, इन सब को आपने कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होंगी। तो होमवर्क है जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 3.2 का जो बाकी पार्ट्स रहते हैं और जो पार्ट्स में करवाए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करें बार बार। और इसका एक टेस्ट जो है वो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 नहीं बल्कि 3.2 का 3.2 का जो है ना वो आपने के पहले क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो भी तैयार करना है। 3.1 नहीं बल्कि 3.2। ठीक होगा जी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन का बड़ा अहम टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ भी सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।